So welcome dear students. Today we will start with the transition metal alkyne complexes. ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था ट्रांजिशन मेटल ओलिफिन कॉम्प्लेक्सेस. आज हम एल्काइन लिगेंड के साथ कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है वो स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सिंपलेस्ट एल्काइन में क्या लिख सकती हूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एंड बॉन्डेड टू हाइड्रोजन. दिस इज एल्काइन कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इस एल्काइन को ही मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन. ठीक है, अब जो मेटल एटम है इट इज़ अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम एंड इट इज़ ऑल्सो अटैच्ड टू दिस कार्बन एटम. तो जो एल्काइन का मॉलिक्यूल है, एल्काइन का जो मॉलिक्यूल है इट इज़ बिहेविंग एज अ लिगेंड. ठीक है, कैसा लिगेंड बिहेव कर रहा है, मेटल एटम साइमल्टेनियसली टू कार्बन एटम के साथ ज्वाइन किया है, इसलिए एल्काइन क्या बिहेव कर रहा है, इट इज़ बिहेविंग एज द नीटा 2 सिस्टम. हेप्टिसिटी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इट इज़ 2. इज इट क्लियर. ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्काइन लिगेंड है, अगर मैं एल्काइन का स्ट्रक्चर देखूँ तो यू हैव कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ लगा है हाइड्रोजन और एक तरफ लगा है हाइड्रोजन. ठीक है, और हर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ, इट इज़ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. दिस कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइज्ड. तो sp हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद हर एक कार्बन के ऊपर दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचे हैं. ठीक है, मान लो दिस इज फर्स्ट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये वाला, एक कार्बन के ऊपर फर्स्ट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन के ऊपर भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ठीक है, और ये जो रेड में शो कर रही हूँ ये है इस कार्बन का सेकंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और वैसे ही इस कार्बन एटम का भी सेकंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ठीक है, तो हम बोलने का मतलब है कि हर एक कार्बन के लिए के पास देयर आर टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. कैसे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, टू अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, पी मतलब एक हो सकता है पी एक्स और दूसरा हो सकता है पी वाई, एंड बोथ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. आपस में दोनों क्या है, परपेंडिकुलर. अगर एक की डायरेक्शन ऐसी है तो दूसरे की डायरेक्शन क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर नीचे को होगी, मतलब इस तरह से होगी. ठीक है, तो दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में होगा, तो दीज आर परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स टू ईच अदर. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एल्काइन मॉलिक्यूल ट्रांजिशन मेटल के साथ किस तरह से बॉन्डिंग कर रहे हैं. बॉन्डिंग इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल ओलिफिन, एल्कीन की तरह बिल्कुल बॉन्डिंग है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है जो हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है इन मॉलिक्यूल्स में. इज इट क्लियर. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द सिंथेसिस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. यू हैव टू रिमेंबर द हाउ दीज कॉम्प्लेक्सेस आर सिंथेसाइज्ड. तो यहाँ पे मैं कुछ मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज, कुछ इसके थोड़े बहुत मेथड्स ऑफ सिंथेसिस बता रही हूँ. कुछ मेथड्स आप बुक से भी देख सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में दिए हैं सिंथेटिक मेथड्स. अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो कार्बन है यहाँ पे, ये वाला मॉलिक्यूल भी अनहाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला मॉलिक्यूल भी अनहाइब्रिडाइज्ड है. तो मेटल के साथ एक ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है और बोथ ऑर्बिटल दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, क्योंकि इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्काइन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, 4 इलेक्ट्रॉन. तो एल्काइन कैन बिहेव एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज ऑल्सो, 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है ये. इट कैन ऑल्सो बिहेव एज 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज. ये हम बाद में देखेंगे कैसे कैसे 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करता है. ठीक है, तो सिंथेसिस में क्या होगा, हम कोई भी मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस लेंगे तो फर्स्ट हम सिंथेसाइज करेंगे फ्रॉम कार्बोनाइल्स. मेटल कार्बोनाइल से कैसे सिंथेसाइज करेंगे, तो कार्बोनाइल आपको पता है, कार्बोनाइल लिगेंड क्या है, CO लिगेंड है कार्बोनाइल लिगेंड. और कार्बोनाइल क्या करता है, इट इज़ बिहेव एज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज. ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्सेस में मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स से अगर मैं एल्काइन इसके साथ रिएक्ट कर दूं, R कैन बी एनी ग्रुप. ठीक है, अगर मैं इसके साथ रिएक्ट कर दूं तो क्या हो सकता है कि जो ये बिहेव कर रहा है, ये क्या बिहेव करे, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज बिहेव करे. अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज बिहेव कर रहा है तो अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जाना है तो एक CO यहाँ से बाहर निकल जाएगा. पीछे क्या बच गया, M, CO6 था, तो CO से क्या बच गया आपके पास, CO5. सिर्फ एक CO निकला है तो उसकी जगह सिर्फ एक मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की जगह सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही प्लेस कर सकता है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, R C ट्रिपल बॉन्ड C R
सिर्फ वन मॉलिक्यूल प्लस CO, ठीक है। अब आप क्या देखते हैं कि इस मॉलिक्यूल में मेटल एटम इट इज साइमल्टेनियसली अटैच टू बोथ द कार्बन एटम, सो हेप्टिसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज 2, सो इट इज बिहेविंग एज द नीटा 2 सिस्टम, साथ में क्या निकल गया एक कार्बोनाइल, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन। और यहाँ पे जो मेटल एटम है इट कैन बी आइदर मैंगनीज और इट कैन बी मोलिब्डेनम, बोथ द मेटल्स, ठीक है। और मेथड ऑफ सिंथेसिस बताती हूँ मैं आपको। मान लो यू हैव MH3 नीटा 5 C5H5 ट्वाइस। अब आई होप आप समझते हैं ये नीटा 5 C5H5 क्या है। C5H5 क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग, और उसकी हेप्टिसिटी है 5, मतलब 5 कार्बन एटम के साथ मेटल के साथ ही अटैच्ड है, ठीक है। अब क्या है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो अगर मैं इसको फिर से रिएक्ट करवाती हूँ किसी भी एल्काइन लिगेंड के साथ, तो एल्काइन लिगेंड क्या करता है, अगेन इट इज़ बिहेविंग एज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो क्या करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव कर देगा ये, क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, तो पीछे सिर्फ 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, मेटल के साथ 1 H एज इट इज़, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गए। बाकी मॉलिक्यूल नीटा 5 C5H5 ट्वाइस, और साथ में क्या लगे आपके पास नीटा 2 RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ठीक है। ये लग गया एक मॉलिक्यूल, तो दिस इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और साथ में क्या निकल गया, आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द सेकंड मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। और हम क्या करेंगे, ये था पार्ट 1। कौन सा पार्ट 1, जहाँ पे RC डबल बॉन्ड C लिगेंड क्या बिहेव करा है, इट इज़ बिहेविंग एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, वेयर इट इज़ बिहेविंग एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। लेकिन जो वन मॉलिक्यूल ऑफ सेकंड मेरे पास जो है, ये मैं ऐसे करूँगी जहाँ पे एक RC डबल बॉन्ड R, इट रिप्लेसेस TWO, ये याद रखना, इट रिप्लेसेस टू इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, इट रिप्लेसेस 2 लिगेंड्स को रिप्लेस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही लिगेंड रिप्लेस किया था, लेकिन अब हम एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे इसने 2 लिगेंड्स को रिप्लेस किया है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये वाला जो लिगेंड है इट इज़ बिहेविंग एज द 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। आ रही है बात समझ में, क्योंकि ये एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा लिगेंड एक और लिगेंड रिप्लेस किया, कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रिप्लेस किए, इसने 4 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस किए। तो खुद क्या बिहेव कर रहा है, इट इज़ बिहेविंग एज अ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, ठीक है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज बिहेव करता है, तो या तो ये लिगेंड है इट कैन बी आइदर बॉन्डेड टू सिंगल मेटल, या तो एक ही मेटल के साथ बॉन्ड करता है, या इट कैन बी बॉन्डेड टू टू और मोर देन टू मेटल्स साइमल्टेनियसली। मतलब यहाँ पे क्या बिहेव करता है, इट कैन बिहेव एज अ ब्रिज्ड लिगेंड भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करता है, तो या तो ये एक ही मेटल के साथ अटैच कर सकता है, जैसे मान लो ये है C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये सिर्फ एक ही मेटल के साथ अटैच्ड है, या तो क्या बिहेव करता है, यू हैव C ट्रिपल बॉन्ड C, एक तरफ एक मेटल के साथ, एक तरफ दूसरी मेटल के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे क्या बिहेव कर रहा है, इट इज़ बिहेविंग एज अ ब्रिज्ड लिगेंड, यहाँ पे इट इज़ बिहेविंग एज अ सिंगल टर्मिनल लिगेंड। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे कैसे, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। सो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स। यू हैव टाइटेनियम, 2 कार्बोनाइल के लिगेंड इसके साथ अटैच्ड है, एंड यू हैव नीटा 5 C5H5 ट्वाइस लिगेंड, ठीक है। आपने इसको रिएक्ट कर दिया है PH C ट्रिपल बॉन्ड C PH, इस लिगेंड के साथ रिएक्ट कर दिया है, ठीक है। अब आप देखो कि अगर ये लिगेंड अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करे, मान लो इट इज़ बिहेविंग एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्ट, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बोनाइल को रिप्लेस करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, उसकी प्लेस पे खुद आ जाएगा, क्योंकि इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो करना है। लेकिन अगर इफ़ इट इज़ बिहेविंग एज 4 इलेक्ट्रॉन डोनर अगर बिहेव करता है, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करने के लिए बोथ द कार्बोनाइल्स विल बी रिमूव्ड, दोनों रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। तो क्या बन जाएगा आपके पास कॉम्प्लेक्स, क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टाइटेनियम PH C ट्रिपल बॉन्ड C PH, साथ में क्या लगा है नीटा 5 C5H5 ट्वाइस, और जो ये वाला लिगेंड है ये मैं लिखना भूल गई, इट इज़ बिहेविंग एज नीटा 2, ठीक है।
तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी कार्बोनाइल लिगेंड नहीं लिख रही हूँ, कार्बोनाइल लिगेंड कोई नहीं लिखा मैंने यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स में थे, अगर यहाँ पे कोई कार्बोनाइल लिगेंड नहीं है, इसका मतलब 2 कार्बोनाइल्स क्या हो गए यहाँ से रिमूव, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए और उसकी प्लेस पे क्या आ गया है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। ठीक है, तो हेयर दिस C triple bond C it is behaving as 4 electron donor species. Is it clear? ठीक है, तो this is one of the method of preparation. Another example हम लेते हैं जहाँ पे जो alkyl है it is behaving as a bridged ligand. ठीक है, for example मान लो you have, हम लेते हैं जहाँ पे जो it is behaving as a bridged ligand. For example I have डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स CO2 CO8, ये कॉम्प्लेक्स दिए मानो, तो यहाँ पे 2 कोबाल्ट के एटम्स हैं और 8 कार्बोनाइल लिगेंड्स अटैच्ड है। आई एम रिएक्टिंग इट विद RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसके साथ में इसको रिएक्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO2 CO6 साथ में नीटा2 RC ट्रिपल बॉन्ड CR। ठीक है, इस दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। तो क्या लग रहा है यहाँ पे, प्लस कितने CO निकल रहे हैं, 2 CO आर रिमूव्ड। तो क्या पता चल रहा है कि स्टार्टिंग के मटेरियल में 8 कार्बोनाइल थे, लेकिन लास्ट में कितने बचे, सिर्फ 6 कार्बोनाइल बचे। ठीक है, इसका मतलब 2 कार्बोनाइल हैज़ बिन रिमूव्ड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हैज़ बिन रिमूव्ड। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, इसका मतलब दिस लिगेंड इट इज़ बिहेविंग एज द 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। ठीक है, तो हियर वी कैन से दैट एल्काइन जो लिगेंड है, सिंगल एल्काइन लिगेंड, इट रिप्लेसेस 2 CO ligands. It replaces as 2 CO ligand and it behaves as a bridged between CO and CO के बीच में bridged ligand की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊँ आपको ये कैसा बिहेव करता है, तो आपके पास जो CO2 CO8 का स्ट्रक्चर क्या होता है, यू हैव CO ब्रिज्ड फॉर्म में, दिस इज कार्बोनाइल कार्बोनाइल कार्बोनाइल, दिस इज कार्बोनाइल कार्बोनाइल कार्बोनाइल। तो एक कार्बोनाइल होता है ऐसे और एक कार्बोनाइल होता है ऐसे। ये है किसका स्ट्रक्चर, CO2 CO8 का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ही इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बना, यू हैव कोबाल्ट एंड कोबाल्ट, 3 कार्बोनाइल यहाँ पे, 3 कार्बोनाइल यहाँ पे। जो लीगेंड है C ट्रिपल बॉन्ड C, और साथ में क्या लगा है R, और साथ में क्या लगा है आपके पास R। अब कैसे लिगेंड है, साइमल्टेनियसली एक मेटल के साथ भी बॉन्डेड है और साइमल्टेनियसली दूसरे मेटल के साथ भी बॉन्डेड है। तो हम क्या बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, वी कैन ड्रॉ इट स्ट्रक्चर लाइक दिस। ठीक है, ये वाला कार्बन इस कोबाल्ट के साथ भी बॉन्डेड है और इस कोबाल्ट के साथ भी बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन इस कोबाल्ट के साथ भी बॉन्डेड है और साथ में इस वाले कोबाल्ट के साथ भी बॉन्डेड है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेयर इट इज़ बिहेविंग एज अ ब्रिज्ड लिगेंड। ठीक है, वैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ Fe3CO12। Fe3CO12 इट इज़ रिएक्टेड विद PH C ट्रिपल बॉन्ड C, सॉरी R नहीं है, P है ये, PH मतलब फिनाइल लगाए हैं यहाँ साथ में कार्बन कार्बन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जो C ट्रिपल बॉन्ड C है, ये 3 CO मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर रहा है, 3 CO मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो वी कैन से दैट 3 CO molecules are replaced by 1 molecule of alkyne. So it is behaving as, this is behaving as the, it is behaving as a triple bridged ligand. It is behaving as triple bridged ligand. Triple bridged ligand को कैसे डिनोट करते हैं हम, it is denoted as mu3। ठीक है, तो आप कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पे you have 3 iron atoms Fe Fe and Fe बॉन्डेड, तीनों के बीच में बॉन्ड। अब हर एक के पास यहाँ था CO3 CO12, लेकिन यहाँ से -3 CO हो चुका है, 3 कार्बोनाइल लिगेंड्स रिमूव हो चुके हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 9 CO बचे, 9 CO 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 CO। इज इट क्लियर? ठीक है, और जो C सिंगल बॉन्ड C था,
ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है, एक पीएच का मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या लगा है, एक पीएच का मॉलिक्यूल लगा, ठीक है। तो दिस कार्बन इज बॉन्डेड टू दिस आयरन एटम ऑल्सो, दिस इज बॉन्डेड टू दिस आयरन एटम ऑल्सो, दिस इज बॉन्डेड टू दिस एटम। अब ये वाला कार्बन इसके साथ भी बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन इसके साथ भी बॉन्डेड है, और ये वाला कार्बन इसके साथ भी बॉन्डेड है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम 3CO मतलब 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, लेकिन ये क्या डोनर है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करता है ये, ठीक है। ऐसा है, मतलब इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये इनसे थोड़ा डिफरेंट मॉलिक्यूल है, जहाँ पे सिर्फ इट इज़ बिहेविंग एज 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन रिमूव कितने कर रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो हियर वी कैन राइट दिस इज Fe3CO9 एंड μ3 मतलब it is bonded to, it is behaving as triple bridged PHC triple bond CPH. Is it clear? तो these are some of the methods, और साथ में क्या निकल गया, 3CO molecule has been removed. तो these were some of the methods of the formation of metal alkyne complexes. So now we will start with the structure and bonding in case of metal alkyne complexes. ठीक है, कैसे कैसे इसकी बॉन्डिंग होती है मेटल के साथ। तो दो टाइप की बॉन्डिंग्स होती है, या तो इट बिहेव्स एज डाइहेप्टोलिगेंट बिटवीन सिंगल मेटल एटम, मतलब क्या है ये, इट इज़ C ट्रिपल बॉन्ड C और सिर्फ एक मेटल एटम अटैच्ड है इसके साथ, लाइक दिस, ठीक है। या वी कैन राइट C ट्रिपल बॉन्ड C मेटल एटम। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ से कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इट इज द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ये है एक टाइप की बॉन्डिंग। दूसरे टाइप की बॉन्डिंग है, इट बिहेव्स एज अ ब्रिज्ड लिगेंड बिटवीन 2 और मोर मेटल एटम्स। जैसे ये है आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C, तो यू हैव मोर देन 1 मेटल एटम, तो एक के साथ साइमल्टेनियसली इसके साथ भी बॉन्डिंग हो रही है, इसके साथ भी बॉन्डिंग हो रही है। तो हियर इट इज़ बिहेविंग एज नीट μ2 सिस्टम, मतलब 2 मेटल के बीच में ब्रिजिंग हो रही है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, इट कैन ऑल्सो बिहेव एज μ3, मतलब 3 मेटल एटम के साथ क्या हो रही है, इसकी ब्रिजिंग हो रही है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी बॉन्डिंग कैसे कैसे होती है, हाउ डज इट बॉन्ड टू मेटल एटम, ठीक है। तो जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड C लिगेंड है, इट कैन बिहेव एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो बिहेव एज 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था CO लिगेंड है, C डबल बॉन्ड C लिगेंड है, ऑल दीज लिगेंड दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। जो जैसे हमने इसकी बॉन्डिंग पढ़ी थी, सेम वैसे ही बॉन्डिंग है C ट्रिपल बॉन्ड C एल्काइन कॉम्प्लेक्स की। यहाँ पे H हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। इज इट क्लियर। तो फर्स्ट हम केस पढ़ेंगे, फर्स्ट केस कौन सा केस, व्हेन इट इज़ बिहेविंग एज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। इज इट क्लियर। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज़ sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन के ऊपर आपके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, हर एक कार्बन के ऊपर ये, इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो हम फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्बिटल, सिर्फ ये वाला ऑर्बिटल, मान लो मैं इसको ऐसे शो कर रही हूँ, सिर्फ 1 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में। जब 4 इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट हम 2 इलेक्ट्रॉन डोनर की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्या जाता है, फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसे बाकी सब में देखते हैं कैसे कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है, वैसे यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा एल्काइन कॉम्प्लेक्स में। तो यू हैव filled sp hybridized orbital, filled sp hybridized orbital of alkyne, it will overlap with empty orbital of metal atom. Filled sp hybridized orbital of alkyne will overlap with empty orbital of the metal atom. डायग्रामेटिकली कैसे शो कर सकते हैं, यू हैव कार्बन कार्बन और ये है इसका फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। मान लो यहाँ पे है कोई भी ग्रुप R, तो दीज आर फील्ड ऑर्बिटल ऑन प्रेजेंट ऑन द एल्काइन, दे विल ओवरलैप विद द मेटल एटम हैविंग एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। तो दीज आर फील्ड ऑर्बिटल एंड ये वाले कौन से हैं, दीज आर एम्प्टी ऑर्बिटल। आपस में कंबाइन करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाएगा लाइक दिस। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो यू हैव मेटल एटम, मेटल एटम का जो ऑर्बिटल है इट ओवरलैप्स विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ दिस, ठीक
ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, यू हैव लिगेंड टू मेटल। जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, तो यू हैव लिगेंड टू मेटल, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। इज इट क्लियर? ठीक है, दूसरे टाइम में दूसरा क्या हो जाता है, जैसे ही लिगेंड ने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया है, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो क्या करेगा, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन वापस इसको देना स्टार्ट करेगा इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो दूसरा डायग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देयर विल बी एम्प्टी orbital of C triple bond C, they overlap with the filled orbital of metal। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, यू हैव कार्बन C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे है एम्प्टी ऑर्बिटल, इसको हम ऐसे शो कर रहे हैं एम्प्टी ऑर्बिटल, कोई भी R ग्रुप लगा है इसके ऊपर, दे ओवरलैप विद द फील्ड। अब मैं ओवरलैप वाला स्ट्रक्चर डायरेक्टली बता रही हूँ आपको, ये मेटल के साथ ओवरलैप हो गया, मेटल के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो गया। और मेटल के ऑर्बिटल कैसे हैं, फील्ड ऑर्बिटल, ऐसे हो गया। तो इलेक्ट्रॉन, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन दे ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू द लिगेंड। बहुत इजी, जैसे हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। और अल्टीमेटली हम इनका डायग्राम इकट्ठे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यू हैव कार्बन कार्बन फील्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैपिंग विद द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम, ये है फील्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैपिंग विद द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। और दूसरा क्या है आपके पास, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, दे आर ओवरलैपिंग विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम। ठीक है, तो ये है फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम। ठीक है, जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है, फर्स्ट वाला बॉन्ड कार्बन टू मेटल, ये कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड, और ऊपर वाला मेटल टू कार्बन, ये कौन सा है आपके पास, पाई बॉन्ड। तो ये वाला कौन सा बॉन्ड बना था आपके पास, मेटल टू लिगेंड का पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई थी। ठीक है, तो दिस इज इन ब्रीफ द बॉन्डिंग इन केस ऑफ मेटल एल्काइन व्हेन इट इज बिहेविंग एज अ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, जब ये बिहेव करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज बिहेव करता है, हाउ डज द बॉन्डिंग अकर। और एक और चीज़ बात बताना भूल गई मैं इसको, सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इट इज़ कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, इसलिए मैं बताना भूल गई यहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग। अब हम देखेंगे हाउ एल्काइन इट इज़ बिहेविंग एज अ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज को शो करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि इट हैज़ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर pi orbitals, 2 mutually perpendicular pi orbitals। Is it clear? ठीक है, तो among 2 orbitals एक है आपके पास pi x और एक है आपके पास pi y। ठीक है, एक कार्बन का है pi x pi y, दूसरे कार्बन के आपके पास भी क्या प्रेजेंट है, pi x एंड pi y। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल, 2 pi x एंड 2 pi y। ठीक है, जब आपस में ये सारे कंबाइन कर जाएंगे, दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, अब मान लो हम इनको क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। pi x मान लो ये है परपेंडिकुलर, मान लो ये है pi x, मान लो ये है पैरेलल, ये है पैरेलल, मतलब x को मैं पैरेलल से डिनोट करती हूँ, मतलब एक ही, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, कहाँ बताया था मैंने डायग्राम, ये वाला डायग्राम। मान लो दिस इज पाई एक्स ऑफ 1 एंड दिस इज पाई एक्स ऑफ सेकंड। तो मैं पाई एक्स को किससे डिनोट कर रही हूँ, पाई परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर नहीं है सॉरी, पैरेलल है, ये पैरेलल। दूसरे कौन से हैं, इसके परपेंडिकुलर ये वाला। तो जो पी वाई है, पाई वाई है, इसको मैं क्या डिनोट कर रही हूँ, पाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हैं पैरेलल, मतलब आपस में, और जो नीचे वाले हैं ये है परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ में, मैंने इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, एक को मैंने पाई एक्स बोल दिया, एक को मैंने पाई वाई बोल दिया। पाई एक्स को मैं पाई पैरेलल बोल रही हूँ क्योंकि ये इनके परपेंडिकुलर है नीचे वाले, तो मैंने दूसरे को क्या बोल दिया, पाई परपेंडिकुलर बोल दिया। ठीक है, तो एक है आपके पास पाई पैरेलल, एक कार्बन एटम का पाई पैरेलल, दूसरे कार्बन एटम का पाई पैरेलल। यहाँ पे पाई
परपेंडिकुलर एक कार्बन एटम का, दूसरे कार्बन एटम का पाई परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको याद होगा जब हम पढ़ते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो कितने कंबाइन कर रहे हैं टोटल, 1 2 3 4, तो 4 कंबाइन कर रहे हैं, तो 4 ही क्या बनेंगे हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आपस में ये कंबाइन करके तो क्या बन गया उन्होंने, पाई पैरेलल, पाई परपेंडिकुलर, जो बॉन्डिंग है नीचे वाले, तो दीज आर बिहेविंग एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक ऊपर चल जाएंगे पाई स्टार पैरेलल और एक हो जाएगा पाई स्टार परपेंडिकुलर टोटल, एंड दीज आर बिहेविंग एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो टोटल दीज आर 4 ऑर्बिटल्स। तो एक टाइम में कौन पार्टिसिपेट करेगा, एक टाइम में पाई पैरेलल और पाई स्टार पैरेलल पार्टिसिपेट करेगा, और दूसरे टाइम में पाई परपेंडिकुलर और पाई स्टार परपेंडिकुलर पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो बस यही है सेम। और इसका एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं आप, यू हैव CO2 CO8। CO2 CO8 में आपने देखा स्ट्रक्चर, यू हैव C कोबाल्ट के साथ बॉन्डेड है ये, तो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो एक है पाई पैरेलल, पाई स्टार पैरेलल, पाई परपेंडिकुलर, पाई स्टार परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वी कैन से दैट बोथ पाई पैरेलल and pi perpendicular orbital can be used simultaneously. They can be used simultaneously for the formation of bonding, for the formation of bond in dinuclear complexes. In dinuclear complexes. Is it clear? ठीक है, तो अब हम क्या शो करेंगे, हम इनको डायग्रामेटिकली शो करेंगे, पाई पैरेलल और पाई परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पे शो करती हूँ इसको फ्रेश पेज पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पाई पैरेलल का एग्जांपल ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो अगेन वही, यू हैव कार्बन, कार्बन कार्बन एल्काइन के फील्ड ऑर्बिटल, लेट इट इज़ पाई पैरेलल। फील्ड ऑर्बिटल ऑफ दिस इट कंबाइन विद मेटल एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, और हम कैसी बॉन्डिंग बोल रहे हैं यहाँ पे, एल्काइन का पाई पैरेलल, इट इज़ गिविंग इलेक्ट्रॉन टू मेटल एटम टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड। में इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट कि कार्बन एटम इज़ हैविंग, नाउ एल्काइन इट इज़ हैविंग द वेकेंट ऑर्बिटल, और पहले एल्काइन से मेटल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, दूसरे स्टेप से मेटल में से एल्काइन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यू हैव मेटल एटम विद फील्ड ऑर्बिटल्स एंड यू हैव एल्काइन विद, ये है अब एम्प्टी, और ये क्या हो गया अब फील्ड। ठीक है, हियर इज आर एंड हियर इज आर। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होंगे, मेटल टू एल्काइन, सेम बैक बॉन्डिंग। आई विल नॉट डिस्कस अगेन एंड अगेन क्योंकि सबको पता है व्हाट इज बैक बॉन्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। जब मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो मेटल से वापस कहाँ चल जाते हैं, लिगेंड में। तो हियर इट इज़ फ्रॉम मेटल टू पाई पैरेलल स्टार, और कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। और किसका पाई पैरेलल स्टार है, ये एल्काइन का पाई पैरेलल स्टार है। ठीक है, तो ये था पाई पैरेलल पाई। दूसरा केस किसका आ जाएगा, जब हम पाई परपेंडिकुलर की बात करेंगे। ठीक है, तो पाई परपेंडिकुलर आपको पता है कि पाई पैरेलल के जो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है पाई परपेंडिकुलर दूसरे वाला ऑर्बिटल, तो हम कैसे कंसिडर करेंगे, लेट इट इज़ कार्बन कार्बन। पहले हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया था, अब हम इसको ऐसे शो कर देंगे, लेट इट इज़ इन प्रेजेंट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो दीज आर फील्ड ऑर्बिटल, R and R, and these are combining with empty orbital of metal atom, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इट इज ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इट इज़ एल्काइन का पाई परपेंडिकुलर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल एटम टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड।
ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट पाई परपेंडिकुलर, तो यू हैव फिल्ड। अब हम एल्काइन के एम्प्टी ऑर्बिटल की बात करेंगे, तो लेट दीज आर रिप्रेजेंटेड एज दिस। ये सिर्फ नोटेशन है शो करने के लिए कि कुछ पैरेलल है और कुछ कैसे हैं परपेंडिकुलर। तो आपको पता है ये पी ऑर्बिटल है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव लोब है तो यहाँ पे क्या होगी नेगेटिव लोब, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगी नेगेटिव लोब। नाउ दे विल कंबाइन विद मेटल के फील्ड ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, तो ये है फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम। ठीक है, तो नाउ these are empty pi parallel star। ठीक है, ये था empty pi perpendicular star। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले गए अब। ठीक है, और क्या बन गया ये, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन पाई पैरेलल, पैरेलल नहीं सॉरी परपेंडिकुलर, ये पैरेलल था, पहले पैरेलल की बात कर रहे थे। पाई परपेंडिकुलर स्टार, कहाँ से आए इलेक्ट्रॉन, from metal atom to form the pi bond। Is it clear? So this is all about the bonding in case of metal alkyne complexes। ठीक है, तो ये सब आप थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं हाउ डज द बॉन्डिंग अकर। इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि इट कैन बिहेव एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ऑल्सो एंड इट कैन बिहेव एज द 4 इलेक्ट्रॉन डोनर ऑल्सो। ठीक है, सिर्फ एल्कीन से ये डिफरेंस है, बाकी बॉन्डिंग इज सेम एज दैट ऑफ द एल्कीन। तो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।